चलिए होमवर्क जो क्लास था होमवर्क वाला क्वेश्चन करते हैं। आप लोग से तो हुआ नहीं, सॉल्यूशन हम करवाते हैं। देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, मतलब फर्स्ट पर्सन का जो स्पीड है ए से बी तक गया। कहां तक गया? ए से बी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना? 25 किलोमीटर। और फर्स्ट पर्सन का जो स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर है। फिर कह रहा है कोई पॉइंट ए से, तो पॉइंट सी से कोई दूसरा पर्सन चल रहा है इधर की ओर, उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 44 किलोमीटर। क्या दिया हुआ है? 44 किलोमीटर। और जो सेकेंड पर्सन जो है क्या है? सेकेंड पर्सन जो है वो 2 घंटे बाद पहुंच रहा है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? फर्स्ट पर्सन के द्वारा टाइम कितना लगा, फर्स्ट पर्सन के द्वारा टाइम कितना लगेगा। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या आ जाएगा? 5/3 आवर। ये हमारा क्या आ गया? फर्स्ट पर्सन का। तो यहां से हम सेकेंड पर्सन का जो है हम वो टाइम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? क्योंकि ये क्या कर रहा है? आफ्टर 2 आवर ऑफ फर्स्ट पर्सन है। पहले व्यक्ति के 2 घंटे बाद पहुंच रहा है, तो इसका जब टाइम निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 5/3 + 2 मतलब 11/3 आवर ले रहा है। और डिस्टेंस दिया हुआ है तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड अब हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट भी लिखेंगे। भी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है? डिस्टेंस 44 किलोमीटर और टाइम क्या हमारा? 11/3। 3 ऊपर जाकर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 44 गुना 3/11, 11 × 44 मतलब 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आ गया आंसर। हो गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो, राजू इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर 5-6 फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन, जो कितना दूर है? 560 किलोमीटर दूर है। तो राजू स्टेशन ए से चलना शुरू किया, कहां तक जाएगा? बी स्टेशन तक जाएगा। राजू का जो स्पीड है कितना है? 125 किलोमीटर पर आवर है। और ये कितना दूरी चलेगा? 560 किलोमीटर। तो राजू के द्वारा जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 560/125 कितना? 125। हमारा ये किसका टाइमिंग आ जाएगा? राजू का। अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो 25 बचे और ये 112। 25 दूना 50, सॉरी 5 एकम 5, क्या करते हैं? 5 एकम 5 और उसके बाद फिर 5 एकम 5, 12 × 5 = 60। ठीक, 112। तो ये कितना हो जाएगा? 112/25 आवर। अगर इसको और कैलकुलेट करो तो कैसे हो जाएगा? 25 चौके 100 डेसिमल, 25 चौके 100 और 25 × 200। इतना आवर किसको लगा? राजू को लगा 560 किलोमीटर चलने में। फिर मोनू आया, सेम डेस्टिनेशन पे जाना है, लेकिन क्या कह रहा है? मोनू जो है ना पॉइंट सी से स्टार्ट कर रहा है, जो कि 120 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट से दूर है, या फिर कह ले 120 किलोमीटर नजदीक है डेस्टिनेशन से। तो 120 किलोमीटर नजदीक कहने का मतलब है कि पॉइंट ए से वो स्टार्ट नहीं किया, कहां से स्टार्ट किया है? पॉइंट सी से स्टार्ट किया है।
तो पॉइंट सी से स्टार्ट किया, तो मोनू का जो स्पीड है कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां से मोनू का टाइमिंग निकल जाएगा, लेकिन मोनू स्टार्ट कब कर रहा है, 3 आवर लेटर, 3 घंटे बाद। किससे, राजू के बाद। तो यहां से मोनू का टाइम निकल जाएगा। मोनू का टाइम कितना हो जाएगा, तो ये मोनू कितना दूरी चलेगा, यहां से यहीं तक ना चलेगा, ये हमारा मोनू का है, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 440 किलोमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 440 बाई 80, 11/2 आवर, मतलब कितना हो गया, 5.5 आवर। ये यहां से यहां 5.5 आवर लेगा, और ये कौन ये कितना आवर लिया, 4.48 आवर। अब बताओ 3 घंटा बाद भी स्टार्ट किया, तो 3 घटाने के बाद, दोनों का टाइम घटाने के बाद उसमें 3 आवर ऐड करेंगे ना हम, उतना देर कौन वेट करेगा, राजू वेट करेगा। तो डिफरेंस दोनों का टाइम के बीच निकाल लो, तो 5.5 माइनस 4.48 अगर घटाते हो तो कितना हो जाएगा, 1.02 आवर। ये तो डिफरेंस आया कि इतना लेट वो पहुंचेगा, लेकिन 3 घंटे बाद स्टार्ट किया है ना। तो राजू जो है वेट फॉर 3 + 1.02 आवर मीन्स 4.02 आवर्स। अगर 0.2 को अगर कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, तो कितना हो जाएगा, 0.02 बाई 100 इंटू 60, ये 0.5 मतलब कितना हो जाएगा, 1.2 मिनट। इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन है, घर से कर लेना। ये दोनों भी घर से कर लेना, नहीं होगा तो कल हम सॉल्यूशन करवा देंगे। चलो आगे देखो हमें क्या पढ़ना है, वेलोसिटी। स्पीड पढ़ लिए, चलो देखो वेलोसिटी पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है हमें, वेलोसिटी। जिस तरीके से हमने स्पीड पढ़ा, तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रहा था, स्पीड जो है किस पे डिपेंड कर रहा था, डिस्टेंस पे। किस पे, डिस्टेंस पे। तो इसमें जो है मतलब जो पर यूनिट जो भी टाइम ट्रेवल किया जा रहा था स्पीड में, यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, किसकी बात होगा, वेलोसिटी में किसकी बात होगा, डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाएगा पर यूनिट टाइम में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो क्या कहा गया, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हर चीज यहाँ जो कैलकुलेट होगा टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा। एक्सेलरेशन भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, वेलोसिटी भी कर रहे हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, स्पीड भी करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ जो भी चेंज होगा, ये चेंज क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट का चेंज है ना, कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी को भी v से डिनोट करते हैं, और s क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट है, टाइम हमारा t है। जो SI यूनिट है, वेलोसिटी का जो SI यूनिट है क्या है, मीटर पर सेकेंड, या फिर तुमको यही देखने के लिए मिलेगा लिखा हुआ कहीं मीटर पर सेकेंड, इस तरीके से भी। और ये कैसा क्वांटिटी है, यहाँ वेक्टर लिख दिए, बताओ तो।
वेक्टर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी है? कैसा क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। चलो देखो लिखो, देखते हैं, हो गया। It is a vector quantity। ठीक है। A velocity of a body can be changed into two ways। वेलोसिटी दो प्रकार से होता है, by changing the speed of the body, और दूसरा जो होता है स्पीड कांस्टेंट करके डायरेक्शन चेंज जब करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, कहाँ मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। क्या है उसका स्पीड? कांस्टेंट है। तो बताओ उस स्पीड कहलाएगा या वेलोसिटी कहलाएगा? क्यों कहलाएगा? इस पॉइंट पे भी अगर 20 किलोमीटर पर आवर है, इस पॉइंट पे भी 20 किलोमीटर आवर है, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इधर भी, हर जगह जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ ये स्पीड कहलाएगा या वेलोसिटी कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट पे सर्कुलर पाथ में क्या चेंज हो रहा है? उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जब डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या बदल सकता है? वो वेलोसिटी में बदल जाता है। यहां लिखा हुआ भी है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़े। अगला देखो है एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी। जिस तरीके से हमने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा, सेम टाइप में हमें क्या पढ़ना है? एवरेज वेलोसिटी पढ़ना है। इसमें क्या कह रहा है? टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। मतलब दैट डिस्प्लेसमेंट, उस डिस्प्लेसमेंट को जितना टाइम लगेगा कवर करने में, वो टोटल से डिवाइड कर देना है। मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम और इक्वल डिस्टेंस। देखो स्पीड वाले में हम केस बताए थे, स्पीड वाले में हमने कितना केस बताया? 3 केस बताया था ना। 3 केस में क्या बताया था? कि इक्वल डिस्टेंस वाला, इक्वल डिस्टेंस जब ट्रेवल किया जाएगा तो इसमें हम बताए थे एवरेज स्पीड बराबर S1 2 इंटू S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। हमने यही बताया था। सेम यहां है। क्या सेम इस तरीके से यहां भी हमारा वेलोसिटी में भी है कि जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसको हम लोग हार्मोनिक मीन कहते हैं। जिस तरीके से जो एवरेज स्पीड जो हम लिखे थे, हम लोग उसको हार्मोनिक मीन में लिखते हैं। हार्मोनिक मीन में लिखने का मतलब है, इसका मतलब ये होता है टू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये हमारा हार्मोनिक मीन में क्या? एवरेज वेलोसिटी निकालना। और यदि टाइम इंटरवल इक्वल हुआ तो, यदि टाइम इंटरवल इक्वल हुआ तो हम
स्पीड वाले में बताए थे कि S1 प्लस S2 बाई 2 कर देना है। ये किसमें है हमारा, जब टाइम इंटरवल इक्वल हो। तो इसमें भी क्या करना है, वेलोसिटी में भी क्या कर लेना है, जब टाइम इंटरवल इक्वल होगा तो इसमें हम क्या कर लेंगे, v1 प्लस v2 बाई 2। इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? एक और केस बताए थे इसमें कि 3s1 s2 s3 अपॉन में s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस s1 s3, यही बताए थे ना। तो इस वेलोसिटी में भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। चलो देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, जिस तरीके से हमने स्पीड पढ़ा या मोशन पढ़ा यूनिफॉर्म, उसी तरीके से हमारा वेलोसिटी है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म। देखो वेलोसिटी लिखना था तो क्या लिख दिए हम, स्पीड लिख दिए। उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। और वेरिएबल वेलोसिटी कह लो या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लो। इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, its motion is said to be non-uniform, its velocity is said to be non-uniform. उसका वेलोसिटी क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यहां देखो डिफरेंस दिया हुआ है किसके किसके बीच, स्पीड और वेलोसिटी के बीच में दिया हुआ है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिफाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। और स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। स्पीड ऑफ ए बॉडी इज ए पॉजिटिव और जीरो, लेकिन वेलोसिटी क्या हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ठीक है, स्पीड जीरो कैसे हो सकता है, दिमाग में ये आना चाहिए ना। टाइम बढ़ता जा रहा है, हम डिस्टेंस से कवर नहीं कर रहे हैं, तो स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना। तो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं हो सकता है स्पीड। वेलोसिटी निगेटिव भी हो सकता है, समझ में आया। नोट में लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इक्वल ओनली व्हेन बॉडी मूव्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकता है कब, जब कोई ऑब्जेक्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन में मूव करता जा रहा है। जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर कह रहा है, इफ हाउएवर बॉडी डज नॉट मूव इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन देन द स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर नॉट इक्वल। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर मूव नहीं करता है, उस केस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों ऑब्जेक्ट, स्पीड और वेलोसिटी एक ही ऑब्जेक्ट का एक नहीं हो सकता है। एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन नेवर बी जीरो। एवरेज स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, लेकिन वेलोसिटी हमारा क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। चलो चलो कल हम पढ़ेंगे क्या, एक्सेलरेशन। 3 से 4 दिन और क्लास चलेगा, मोशन कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा 6ठा क्लास था इसका। चलिए, बाकी थैंक यू। वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्त यार को भी बताइए। और बाकी सब ठीक ठाक, आप लोग की दुआ कृपा।